नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अनुभव क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं गाइस। जैसा कि आज हमारे द्वारा सीटेट 2020 पर आधारित महान मनोवैज्ञानिक महान लेव वाइगोत्स्की के बारे में चर्चा करेंगे कि लेव वाइगोत्स्की कौन है, क्या है। आइए देखते हैं। हम इस टॉपिक को आज यहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो सीटेट में इससे लेव वाइगोत्स्की से प्रश्न बनते हैं, आज यहीं से पूरा डाउट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। आइए चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट देखने से पहले हम ये देखेंगे कि लेव वाइगोत्स्की का जो है, ये जो पासवर्ड क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरेक्शन। मनुष्य समाज में रहकर एक दूसरे की भाषा को जब आपस में संप्रेषित करता है, यही क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया होती है। अर्थात मैं आपसे बातें करूं, आप मुझसे बातें करें, ये क्या है, सोशल इंटरेक्शन अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि लेव वाइगोत्स्की जो हैं, इनका जो पासवर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया है। पूरा इनका जो है अंतःक्रिया पर ही सारे सिद्धांत आधारित हैं। तो ये क्या हमारा है, पासवर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया। ये सामाजिक अंतःक्रिया महान मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का पासवर्ड है। आइए इसका देखते हैं, इनके सिद्धांत देखते हैं। इनके सिद्धांत के कुछ नाम इस प्रकार हैं। सिद्धांत के नाम जैसे यहीं पे कहा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत अर्थात आप ये समझना, इनके अर्थों को समझना कि सामाजिक सांस्कृतिक अर्थात मनुष्य समाज में रहकर ही तो संस्कृति सीखता है। समाज में मनुष्य रहकर ही समाज के ही द्वारा तो संस्कृति सीखता है। तो इनका जो पहला सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत इनका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और तीसरा क्या है, संरचनावाद का सिद्धांत या सामाजिक संरचना का सिद्धांत। इसी को हम अन्य नाम से जानते हैं, जिसे निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अभी 2019 में यही वाइगोत्स्की से एक प्रश्न आया था, जो यहाँ पे सामाजिक संरचना ना पूछकर उसने क्या पूछा था, निर्मितवाद पूछा था। अब संरचना क्या है, संरचना किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना या किसी चीज को निर्मित करना, किसी चीज को बनाना, क्या है, संरचना ही तो है। आया समझ में? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सामाजिक संज्ञानात्मक के बारे में भी देख लीजिए कि समाज में रह के मनुष्य जो है एक दूसरे की बातों को समझता है, जानकारी में लाता है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। सारी चीज़ें उसकी जानकारी में या सारी जानकारी एकत्रित करता है। ठीक, आइए अब इसका देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा अर्थात MKO, जिसे कहते हैं MKO अर्थात इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर अर्थात क्या हुआ कि ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। ज़्यादा ज्ञानी दूसरे का मतलब ये है कि मैं यहाँ फिजिकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ, मुझे मैथ नहीं आती है, तो आप मुझसे क्यों पढ़ना चाहोगे? आप उसी से पढ़ना चाहोगे जो आपसे ज़्यादा जानता होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। आप उसी से सीखेंगे जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी होगा। आया समझ में? चलिए देखते इसका थर्ड ऑप्शन क्या है, ZPD। ZPD इसी को क्या कहते हैं,
समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और फिर क्या है, संभावित विकास का क्षेत्र है। फिर इसी को क्या कहा जाता है, अन्य नाम से भी जाना जाता है, नजदीकी विकास का क्षेत्र। और जेडपीडी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी बता दूं, स्टोरी के माध्यम से आप समझना क्या, कि यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, एक छोटी बच्ची है, उसके हाथ में एक हाथी का खिलौना था। हाथी का खिलौना समझो या अन्य कोई खिलौना समझो, जो कि हाथी हो या घोड़ा हो या शेर हो या चीता, कोई सा भी खिलौना हो, वहाँ पे ये जो जेडपीडी है, जेडपीडी का मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। आज के जो खिलौने हैं सारे पुर्जे अलग हो जाते हैं और पुनः उसको टाइट कर दो फिर से वैसा बन जाता है। तो ये छोटी बच्ची क्या परीक्षण करती है उससे, कि यहाँ पे मान लो एक हाथी है, हाथी के सारे पुर्जे उसने क्या किए, अलग किए। हाथी के सारे पुर्जों को उसने अलग करके फिर से जोड़ना प्रारंभ किया। अर्थात क्या हुआ, अर्थात क्या हुआ कि इसका जो सहयोग है, जेडपीडी में जो वयस्कों के द्वारा सहयोग दिया जाता है, वो शुरू में ना दे करके बीच में दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे उसने सारे खिलौने को तोड़कर उनके सारे अंगों को अलग कर दिया, हाथी के सारे अंगों को अलग कर दिया, तो कुछ क्रम बनाती है वो किस प्रकार, एक यहाँ पे पैर रखा, एक यहाँ पे पैर रखा, और चौथा पैर जो है उसने उल्टा कर दिया, चौथा पैर उसने उल्टा कर दिया। तो इसी को यहाँ से जब क्रमबद्ध तरीके से उसने देखा कि मेरे 3 पैर सही हैं और चौथा पैर कैसे सही होगा, तो वाइगोत्स्की जो है देख रहे होते हैं और वो कहते क्या है, बेटा ये ऐसे नहीं होगा, आपने इस जगह को, इस यहाँ से जो है इस पैर को आपने उल्टा जोड़ दिया है, इसलिए ये सुव्यवस्थित नहीं हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, शुरुआत में ज्ञान ना देकर या शुरुआत में किसी की बिना वयस्कों की मदद से आगे बढ़े, जो वयस्क होते हैं वो शुरुआत में मदद नहीं देते हैं, वो परीक्षण के दौरान के बीच में देते हैं मदद। ये जो छूटा हुआ क्षेत्र होता है, यहाँ तक वो बराबर चली जाती है, सीधी रेखा पे विकास करती है, और यहाँ से जब वो पैर उल्टा कर देती है, ये छूटा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अर्थात जेडपीडी। जेडपीडी 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 जो होता है, अपने समवयस्कों की मदद के सहारे वो आगे इस पैर को सीधा करने में सीधा करती है, और ये मदद जो होती है स्थायी होती है, ये मदद जो होती है स्थायी होती है। ठीक, यहाँ शुरुआत में कोई मदद नहीं, शुरुआत में कोई मदद नहीं, लेकिन आगे चलकर फिर वो किसी से उसे पूछने की ज़रूरत नहीं। जब भी वो कभी ऐसी गलती करती है तो वो उसके दिमाग में जो वयस्क है, दिमाग में उसके बैठ जाता है और ये हमेशा के लिए हो जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है स्थायी विकास, ये हमेशा के लिए बन जाता है। आया समझ में? आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो हमारा क्या है, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या है? इसके फोल्डिंग को ढांचा निर्माण कहते हैं, या पाड़ा कहते हैं, या मचान कहते हैं। यहाँ पे ढांचा निर्माण, पाड़ा और मचान। अब यहाँ पे हम देखा क्या, इसका जस्ट अपोजिट, कि यहाँ पे जब बच्चा शुरू में चल रहा है, हमें स्टार्टिंग में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मांगता, और उसे सहायता कब चाहिए होती है? बीच में होती है। तो ये उसका क्या है, उल्टा। इसके जस्ट अपोजिट चलता क्या है, इसके फोल्डिंग अर्थात ढांचा निर्माण। अब यहाँ पे एक छोटा बच्चा क्या है कि वो, जैसे आप याद करो कि यहाँ पे जब हम प्राइमरी कक्षाओं में होते हैं तो वहाँ पे टीचर क्या करते हैं, का लिखाना सिखाते हैं।
का लिखाना सिखाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसी के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ाते हैं ताकि कोई गलती ना हो, ताकि कोई गलती ना हो। अर्थात यहाँ पे शुरुआत में क्या, किसी प्रकार की सहायता नहीं, किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती, और ये होता है स्थाई। और यहाँ पे क्या, इसके फोल्डिंग में क्या है, इसके फोल्डिंग, ये वाला पॉइंट आप, इसके फोल्डिंग में क्या है कि जब हम पढ़ने जाते हैं कक्षा 1 की क्लास में, तो वहाँ पे हमें टीचर लोग क्या करते हैं, पार्टी में खटकिन्ना कर देते हैं और कहते हैं इसके ऊपर चढ़ाओ। तो वहाँ पे हमें क्या शुरुआत में सिखाया जाता है, और जब हम इसके बाद खा लिखना सीख जाते हैं तो क्या हमारा ये मदद, ये जो वयस्कों की मदद है या अपने सहपाठियों की मदद से क्या वो हमें सारी जिंदगी का पढ़ाना सिखाता है? ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये शुरुआत में जब बच्चा शुरुआती दौर में गुजरता है, शुरुआत में दिया जाने वाला मदद क्या कहलाता है, ढांचा निर्माण, फिर आगे चलकर वो अपने से सीख जाता है, और इसलिए ये बनता है अस्थाई सहयोग, अस्थाई सहयोग। ये स्थाई सहयोग होता है, ये स्थाई सहयोग होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आया समझ में? अब आइए देखते हैं क्या भाषा एवं विचार, भाषा एवं विचार। अब भाषा एवं विचार में क्या देखा जाए कि भाषा एवं विचार, यहाँ पे वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में काफ़ी थोड़ा बहुत का डिफरेंट है। उन्होंने क्या कहा, भाषा एवं विचार में वाइगोत्स्की ने कहा भाषा पहले विचार बाद में, भाषा पहले विचार बाद में। और इसका जस्ट अपोजिट जीन पियाजे ने क्या कहा कि विचार पहले और भाषा बाद में। यानी पहले बच्चे में क्या पैदा होती है, पहले विचार आता है बच्चे में, फिर बाद में क्या होती है, भाषा। अर्थात यहाँ से हम सीखें तो क्या, एक मिनट मैं इसको मिटाता हूँ, ये समझ में आ गया है? वाइगोत्स्की, पियाजे, ये दोनों में क्या है, इन्होंने कहा कि बच्चे में पहले उत्पन्न क्या होती है, भाषा, भाषा पहले विचार बाद में। यहाँ पे वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले और विचार बाद में, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट जीन पियाजे ने क्या कहा कि विचार पहले भाषा बाद में। अब यहाँ पे एक पॉइंट अगर सोचा जाए कि महान लेव वाइगोत्स्की कहते क्या हैं कि भाषा वह सड़क है जिस पे विचार रूपी वाहन दौड़ेगा। अगर भाषा रूपी सड़क ही नहीं होगी तो विचार रूपी वाहन कैसे दौड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, जीन पियाजे ने कहा कि छोटे से बच्चे को, एक उदाहरण के माध्यम से समझना कि एक छोटे से बच्चे को अगर समझाया जाए या मार दिया जाए, उसे मारने के बाद, हाँ, केवल 1.5 से 2 साल के अंदर के बच्चे को अगर आप मारते हैं तो केवल उसके मुंह से क्या निकले, रोना के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं, लेकिन उसके दिमाग में विचार उत्पन्न होता है कि मुझे इसने मारा, लेकिन वो गला फाड़ फाड़ के रोने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या है, विचार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो उसके
भाषा का संप्रेषण नहीं हो पाता, इसलिए महान जीन पियाजे ने कहा कि विचार पहले और भाषा बाद में, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही समय वो भाषा नहीं सीख जाता, पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। प्लीज यस। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि महान लेव वाइगोस्की जो हैं, इनकी एक पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार। इसी को हम कहते क्या हैं? भाषा एवं विचार। ये इनकी पुस्तक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम आप याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि लैंग्वेज एंड थॉट के लेखक कौन हैं, तो आप आसानी से बिल्कुल वाइगोस्की पे ट्रिक कर देना, आपका कभी गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है? व्यक्तिगत यानी खुद की वार्ता या वाक्य, शब्द, निजी वार्ता। आपस में जब हम लोग बात करते हैं, चिंतन करते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ व्यक्तिगत वार्ता होती है। जैसे कि अभी देखा जाए कि आने वाले समय में 5 जुलाई 2020 को सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि 1 से 1.5 वर्ष के बालक के अंदर क्या होता है, विचार तो होता है, विचार होता है, लेकिन भाषा नहीं होती है, या मान लो भाषा भी आ जाती। यहाँ वार्ता की बात कही गई है, वार्ता करता है तो वो खुद से बातें करता है, ना कि दूसरे से बातें करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा सीटेट का पेपर 5 जुलाई 2020 को है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक दिन पहले दिमाग में चिंतन करते हैं या व्यक्तिगत बातें करते हैं कि मुझे अपना एडमिट कार्ड रखना, ये आईडी रखना, ये पिन रखना, ये पॉइंट वाला क्या रखना है, नीले कलर का पेन रखना है, काले कलर का पेन रखना है, जेल का पेन नहीं रखना। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, हम किसी को लाउड स्पीकर से नहीं कहते कि भैया हमने ये रख लिया, हमने आईडी रख लिया। ये होता है व्यक्तिगत वार्ता, जो खुद से बातें करे। ठीक आया समझ में? और छोटा बच्चा क्या करता है कि जैसे हम छोटे, मान लो हम एक समय पे छोटे थे तो वहाँ पे मिट्टी का घर बनाते थे और घर में खिड़की यहाँ पे लगा देते थे। लेकिन आपस में जब हम अकेले बनाते हैं इस घर को, अब बनाते समय फिर ये सोच, अरे दरवाज़ा हमने गलत लगा दिया, गलत नहीं, तो हम क्या करते, अपने आप से बातें करते हैं। यही होती है व्यक्तिगत वार्ता। आया समझ में गाइस? आई होप यू अंडरस्टैंड। आया? बिल्कुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब यहाँ पे क्या है कि खेल का महत्व। लेव वाइगोस्की जो है अपने पूरे संपूर्ण सिद्धांत में खेल को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पूरे खेल में वाइगोस्की ने पूरे सिद्धांत में वाइगोस्की ने खेल को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अभी जैसा कि मैं देखूं यहाँ पे क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक का विकास कैसे होता है, यानी जब सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करता है, तो आपस में हम क्या करते हैं, खेल के माध्यम से संप्रेषण होता है, सांस्कृतिक का विकास होता है, सामाजिक संज्ञानात्मक का विकास क्या होता है। हाँ, एक चीज और गौर करना, यहाँ पे अगर मैं सामाजिक हटा दूं, तो ये सिद्धांत किसका बन जाता है, ये महान जीन पियाजे का बन जाता है, पियाजे का सिद्धांत बन जाता है, ये पियाजे का सिद्धांत बन जाएगा। लेकिन अगर सामाजिक लगा हुआ है तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत होगा सामाजिक संरचनावाद। आपने समझ लिया कि सामाजिक संरचनावाद को अन्य नाम से हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं निर्मितवाद का सिद्धांत। अब यहाँ पे क्या कहता है कि फिर से 1 मोर चांस दोबारा देख लीजिए इसको, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी हम उसी से क्यों सीखेंगे जो हमसे कम जानता हो। जो हमसे कम जानता हो हम उससे सीखना पसंद नहीं करेंगे, जो हमसे ज़्यादा जानता होगा हम उसी से सीखेंगे। तो ये क्या हुआ,
PMKO हम उसी से सीखते हैं। और वो कौन होता है? या तो वो हमारा सहपाठी होता है, या वो हमसे अच्छा पढ़ने में होता है, या वो हमारे शिक्षक होते हैं, या वो हमारे माता पिता होते हैं। एक समवयस्क उसी को कहा जाता है जो हमें सहयोग प्रदान करे, बीच में करे, बाद में करे, कभी भी करे। वो ही क्या होता है? MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। क्योंकि जब हम पैदा होते तो हमें क्या है, हमारे माता पिता के ही द्वारा चलना सिखाया जाता है। ठीक। अब जैसा कि यहाँ पे ZPD आप देखो, यहाँ पे ZPD देखो, समीपस्थ विकास का क्षेत्र था या संभावित विकास का क्षेत्र था। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 3 पैर किसके रखे थे? हाथी के। और 3 पैरों को शुरुआत में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया गया। बीच में दिया जाने वाला सहयोग ही कहलाता है ZPD। ZPD बीच में दिया जाने वाला सहयोग ही ZPD कहलाता है। ओहो, अब यहाँ पे ये जो छूटा हुआ क्षेत्र ये वयस्कों की मदद से पूरा होता है। और आशा करता हूँ कि आप भाषा विचार, इसके फोल्डिंग, ZPD और यहाँ पे वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आई होप यू अंडरस्टैंड। अब लेव वाइगोस्की से जितने भी प्रश्न बनते, लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं। 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है लेव वाइगोस्की का चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों से भी शेयर करके आप इस चैनल को प्रमोट करवाइए। और एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि नहीं, मैं जो बनाता हूँ अच्छा बनाता हूँ, आपके लिए हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगा। और इससे मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे इस वीडियो का एंजॉय करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह जो मज़ेदार वीडियो होगा। अब अगर आप मेरे इस वीडियो में मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट मिलते हैं तो मैं इसी तरह जीन पियाजे का संपूर्ण अवलोकन लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय करें।